अगर मैं नुपुर शर्मा की माँ को अगर कुछ बोलूं तो क्या नुपुर शर्मा बर्दाश्त कर पाएगी? दिलों में सीनों में कुरान मौजूद है तो ये मेरी आका की देन है। तो उनके बारे में हम लोग गुस्ताखे रसूल को क्या माफ़ करेंगे? जब भी अगर कोई भी मुंह से कुछ निकालता है तो वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ में जहर निकालता है। ये होता है माइंड डाइवर्ट करने वाला काम कि हमने कह दिया कि यहाँ पर मंदिर है तो मंदिर है। मैं अजगर आज जाकर बंगाल में किसी बीजेपी के दफ्तर में ढुक के बैठ गया और वहाँ 10 सोशल मीडिया को बुला लिया, बोला मैंने देखा है सपना में कि यहाँ पर भी मंदिर है। तो आप मानेंगे ये बात को? और अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम और आप यही कह सकते हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। अगर मैं नुपुर शर्मा की माँ को अगर कुछ बोलूँ तो क्या नुपुर शर्मा बर्दाश्त कर पाएगी? और जिनको हम लोग के दादा परदादा, हमारे परदादा जाने कि उनके परदादा हमारे आका की जो मोहब्बत और हम मुसलमान सुन्नी मुसलमानों के जो दिलों में सीनों में कुरान मौजूद है तो ये मेरी आका की देन है। तो उनके बारे में हम लोग गुस्ताखे रसूल को क्या माफ़ करेंगे? ये हम लोग कभी ज़िंदगी में माफ़ नहीं करेंगे। एक किस्म का फुहारा है, मगर वो फुहारा के ऊपर में जो आप देख रहे हैं ना, जो आपको लोगों को जैसा नज़र आ रहा है कि बीच में एक गोल दाग है और ऐसे ऐसे 4 किस्म का एरो है, तो वो नाभि का डिजाइन है। इंसान के पेट के नीचे में जो नाभि होता है ना, वो नाभि का डिजाइन है और वहाँ से पानी निकलता है बिल्कुल। अब आप उसको अगर कुछ और बना दे तो ये आपकी मैटर है। अब मैं आपके कैमरामैन से ज़रा सा गुजारिश करना चाहता हूँ, देखिए दूर में बहुत सारा आपको खोला का, उधर देखिए दूर में बहुत सारा खोला का आपको लंबा लंबा चिमनी नज़र आ रहा है। तो मैं इसको क्या बोलूँ मेरे भाई? अब आप कल होके इसको भी कहेंगे कि ये भी मंदिर है, ये भी शिवलिंग है। देखिए वो मुसलमानों की मस्जिद थी, वो अल्लाह की मस्जिद है और वो हमेशा वहाँ रहेगी। देखिए हिंदुस्तान में इंसाफ अगर बचा रहता तो क्या कभी ऐसा होता? पहले ये बताइए आप एक चीज़ को गौर नहीं कर रहे हैं कि जब भी अगर कोई भी मुंह से कुछ निकालता है तो वो बेशक मुसलमानों के खिलाफ में जहर निकालता है। तो ये तो पहले तो ऐसा नहीं था, ये अब क्यों हो रहा है? क्या ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इसको चलाने वाला का जो एक हेड डिपार्टमेंट का आइडियोलॉजी है जो इस चीज़ को चला रहा है, वो लोग 9 साल के बाद फुल अपने हाफ पैंट से फुल पैंट में आए। अगर ये अपने 9 साल के बाद हाफ पैंट से फुल पैंट में आए हैं और ये अपने दामाद खोज के लाएंगे मुस्लिम, तो इनको ये चीज़ पसंद है। मगर मुसलमान क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या उठेगा, क्या बैठेगा, कहाँ सोएगा, अब क्या टॉयलेट भी जाएगा तो क्या इनकी इजाज़त लेना पड़ेगी? क्या ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं? तो इन लोगों के पीछे में ऐसा कौन चाह रहा है जो इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है? आरएसएस को चला रहा कौन? बीजेपी को चला रहा कौन? आप ये बताइए। आज बीजेपी को चलाने वाला बनाने वाला यही तो कुछ चाह रहा है। आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, यही लोग तो है। और कौन है इसके सामने? और तो कोई नहीं है। अब इस किस्म का माइंड जो वॉश होता है, जो लोगों के माइंड वॉश कर देना कि ये जनता टीवी हिंदुस्तान का लोगो लगा हुआ है, भाई ये जनता टीवी हिंदुस्तान नहीं है ना। देखिए ये बच्चा भी बोल रहा नहीं है। तो ये होता है माइंड डाइवर्ट करने वाला काम कि हमने कह दिया कि यहाँ पर मंदिर है तो मंदिर है। नहीं मेरे भाई, वो अल्लाह की घर है और मुसलमानों की मस्जिद है, हमारी मस्जिद है, आपकी मस्जिद है। और हमारे मस्जिद में आप हिंदू भी आ सकते हैं, मुसलमान भी आ सकते हैं, हमारी मस्जिद में किसी का मना नहीं है। मैं अजगर आज जाकर बंगाल में किसी बीजेपी के दफ्तर में ढुक के बैठ गया और वहाँ 10 सोशल मीडिया को बुला लिया, बोला मैंने देखा है सपना में कि यहाँ पर भी मंदिर है। तो आप मानेंगे ये बात को? तो आप तो नहीं मानेंगे। तो मेरे भाई, मैंने यही आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसमें आरएसएस का एक बहुत बड़ा शाखा है जो लोगों की माइंड डाइवर्ट करने का काम कर रहा है। लोग कोरोना में परेशान, लॉकडाउन में नौकरी नहीं है, पेट में खाना नहीं है, और हमको पड़ा हुआ है कि हम हिंदू मुसलमान करें। तो इस किस्म का काम कौन करता है मेरे भाई? कौन करता है? नहीं मेरे भाई, इस किस्म का काम वही करता है जो छोटे ख्याल के लोग होते हैं, जो लोग को उस टाइम में कुछ खाने। मैं तो आपको कहा ना, अभी कहा तो कि इनके पीछे सबसे बड़ा हाथ आरएसएस का है। हमारे आबा अजदा का पहचान है। कल होकर इंडिया गेट में जो 65.9% मुसलमानों का नाम है शहीद में, आप उनको भी हटा देंगे? उनको हटा के आप अपना नाम ला के दिखा सकते हैं? आप लोग गुलामी किए हुए आदमी हैं, तो आप लोग उस टाइम में गुलामी किए और आज आप हुकूमत कर रहे हैं। तो मैं वही बात तो आपका कह रहा हूँ कि जो लोग उस ज़माने में गुलामी किया,
गुलामी की रोटी तोड़ के जिनको आदत है, अभी उनको सोने के प्लेट में खाना मिले तो वो आपको और हमको अच्छे तरीके से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। तो इसको देखना, और मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के लोग अपने दिल और दिमागों को साफ़ करके, और जो भी हिंदू धर्म गुरु हम लोगों के साथ में हैं, हम लोग भी इंशाअल्लाह उनके संग कंधे से कंधा मिला के चलेंगे, और जो इनके अगेंस्ट में हैं उनको सुधारने के लिए एक अमन का पैगाम दिया जाए। और अगर कोई नहीं सुधरता है तो उसके लिए आप और हम कुछ नहीं कर सकते। हम और आप यही कह सकते हैं कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी। देखिए, बाबरी मस्जिद में मुसलमानों को हक़ का फ़ैसला मिला कहाँ? आप बताइए कि हक़ का फ़ैसला मिला? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला सही था या गलत था, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में बात नहीं कर सकते, मगर सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला था मुसलमानों के हक़ पे नहीं था। अगर मुसलमानों के हक़ पे होता तो ना ही वहाँ बाबरी मस्जिद बनता और ना ही वहाँ पर ही मंदिर बनता, वहाँ पर ही एक हॉस्पिटल या गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनता। जिस जगह में अल्लाह का घर है और जिस जगह में हम लोग सजदा करते हैं, तो वो जगह हम लोग आपको कैसे दे दें? अब कोर्ट का फ़ैसला है। अब देखना ये है कि कोर्ट बाबरी मस्जिद में जैसे मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला नहीं सुनाया, क्या अब यहाँ भी कुछ ऐसा हो? मुझको तो लगता है जो भी होगा बहुत अच्छा ही होगा। लेकिन भागवत और नड्डा जी ने कहा है कि कोर्ट का जो फैसला होगा दोनों को मानना होगा, तो आप उसको नहीं मानेंगे क्या? तो आपको क्या लगता है, बाबरी मस्जिद नहीं कोर्ट ने फ़ैसला दिया तो मुसलमान नहीं माने क्या? इसको भी मान लेंगे। अगर मंदिर बनाने का हक़ में हुआ, अगर मंदिर बनाने का हक़ में हुआ तो कोर्ट तो ऐसे फैसला नहीं ना सुनाएगा। कोर्ट के अंदर में वेरिफिकेशन है, कोर्ट सिस्टम को देखेगा, सिस्टम को देखने के बाद फैसला सुनाएगा। आपके मेरे बोलने पे नहीं सुनाएगा। क्या मोहन भागवत कोर्ट है? कोर्ट कोर्ट है।